नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक बेहतरीन वीडियो में। अभी आईपीओ का सेशन चल रहा है, भर भर के आईपीओ आ रहा है। अभी कुछ आईपीओ ओपन है, उसमें से देखो आपके सामने ये ओपन है जो 2-3 दिन के लिए रहने वाले 19 से 21, यानी कल कल और बचा हुआ है। आज 20 एंड हो गया है, 21, 21, 21 ये 3 दिन के लिए आईपीओ है, जिसमें ये धनवाल हाइब्रिड सीड्स है और मॉपशॉप है और गाजा है। अब इनमें देखो किस किस ने किस किस में अप्लाई किया है वो तो मुझे पता नहीं है, पर मैंने तो तीनों में अप्लाई नहीं किया। मैं सिलेक्टेड आईपीओ में ही अप्लाई करता हूं और कभी कभी करता हूं, ऐसा भी नहीं है कि मैं रोज करूं। लेकिन मेरे को एक आईपीओ पसंद आ रहा है जो कि आने वाले टाइम में मेरे को बेस्ट लग रहा है, तो मैं इसके लिए वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए। ऑर्गुमेंट इंटरप्राइजेज जो कि कल ओपन होने वाला है और 25 तक चलने वाला है। मिनिमम क्वांटिटी होगी 19 की, लगभग 750 788 के आसपास इसकी जो प्राइस रेंज रखा गया है वो है। और 14,250 का इसका लेवल रखा गया है कि ये मिड अमाउंट रखा जाएगा। अब हमें इसके बारे में जानना ज़रूरी है कि ये सेगमेंट में क्या है, इसका किस प्रकार से है और क्या करती है क्या नहीं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ स्कैनर के ऊपर। ये सनशाइन, ये ऑर्गुमेंट आ गया। अब इसमें क्या है, देखो ये हम लोग क्या करें, इसमें सीधे आप यहाँ पर जाया करो और आईपीओ सेक्शन के अंदर अपकमिंग आईपीओ के ऊपर जस्ट क्लिक करोगे तो जो भी आईपीओ ओपन है वो फटाफट फटाफट यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। तो अभी ऑर्गुमेंट इंटरप्राइजेज के ऊपर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे पास में ये इन्फॉर्मेशन आ जाती है, जितनी भी इसकी इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी डिटेल्स आ जाती है। तो वैसे तो उन लोगों ने दे रखा है अपनी वाली डिटेल्स में, पर हम लोग अपनी खुद की डिटेल्स निकालें और उनको एक एक चीज़ों को एनालिसिस करें तो बेस्ट है। अभी यहाँ देखो कि इन्होंने क्या दे रखा है, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है 74,000 करोड़ के आसपास है। तो ठीक है, छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बहुत बढ़िया लेवल पे है। आरओसी रिटर्न देखो, इसमें स्टॉक का पी क्या है 22% का पी है, और बुक वैल्यू वगैरह डिविडेंड वगैरह ये तो सब बाद में आती है लिस्ट होने के बाद में। लेकिन यहाँ देखो आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 109%, आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ 82%, कितना अच्छा ज़बरदस्त दिया जा रहा है। ये मेरे को अच्छा अट्रैक्टिव लगा, तो मैंने इस चीज़ों को थोड़ी छानबीन करी कि क्या है, क्या रियल वैल्यू है कि नहीं है। तो फिर मैंने कुछ चीज़ें इंसर्ट करी, डेब्ट टू इक्विटी, करंट रेशियो, असिस्ट टर्नओवर, ये सब चीज़ें मैंने इसके साथ भी इंसर्ट कर लिया। अब मेरे को ये क्यों पसंद है कि इंडस्ट्री का पी 16 के आसपास है और ये जो स्टॉक का पी आ रहा है 22 के आसपास आ रहा है, तो कोई ज़्यादा नहीं है यहाँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आप ये देखो कि ये जो हम लोग कैलकुलेशन करके निकालें, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करके निकालें, उनमें से पहले ये देखो डेब्ट टू इक्विटी 0.6 क्या होती है। डेब्ट टू इक्विटी क्या होती है, कंपनी यदि कोई भी कुछ काम करना चाहती है तो बाहर से आने वाला अपना पैसा, जो बाहर से पैसा लगाती है, जैसे मान लीजिए कोई काम करना है यहाँ पर, तो अपना पैसा कितना लगाएगी और बाहर का पैसा कितना लगाएगी ये शो करता है। तो यहाँ पर 0.6 का मतलब है कि यदि 100 रुपीज़ कंपनी खर्च कर रही है तो उसमें 0 यानी 6 पैसा उसमें क्या करेगी, 100 रुपीज़ में से 6 रुपये किसका यूज़ करेगी, वो आपका प्रमोटर्स का यूज़ कर रही है। वो बाहर का पैसा यूज़ कर रही है, खुद का पैसा नहीं यूज़ कर रही है। कंपनी के पास जो रिजर्व है उसको यूज़ नहीं कर रही है अभी तक। 6 रुपये वो क्या लगाती है, 100 रुपये यदि खर्च करना है तो उसमें 6 रुपये बाहर का लगाती है, जिसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, बोरोइंग करना पड़ता है। ठीक है, 6 रुपये कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता, उधारी पे चलता है, थोड़ा बहुत बोरोइंग होना भी जरूरी है, वो भी हेल्थी होता है, तो ये बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। करंट रेशियो क्या होता है ये समझ लो। करंट रेशियो होता है कि कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए सही पोजीशन में है या नहीं है। अब ये 1.15 के ऊपर रहने वाली सब चीज़ें वो गुड हेल्थ में आती है, तो करंट रेशियो ठीक है, पे ऑफ करने के लिए एलिजिबल है और बहुत अच्छे लेवल पर मेंटेन कर रही है, तभी करंट रेशियो 1.25 आया है। और ये भी कई कंडीशंस पे डिपेंड करता है, इस चीज़ों को भी ध्यान रखना। तो यहाँ पर भी गुड है। असेस्ट टर्नओवर 50.7 अच्छी अच्छी कंपनियों के नहीं होते। असेस्ट टर्नओवर क्या है कि कंपनी सही से मैनेज हो रही या नहीं हो रही, ये हमें असेस्ट टर्नओवर से पता लगता है। कैसे पता लगेगा, कि रेवेन्यू बटा टोटल असेस्ट होता है ना, कि कंपनी 1 रुपया लगाकर कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है वो होता है। 1 रुपया लगा रही है मार्केट में, उसके बदले में कितना रुपए, यानी 1 रुपया लगाकर 50 पैसा निकाल रही है, यानी 100 रुपये लगाने के बाद में 50 रुपीज़ आपकी जेब में सेफ बच रहा है, उसमें से खर्चा निकलेगा बाद में। ये है चीज़ें कि जो चीज़ें निकल रही है वो क्या लेवल पे है, ये बहुत अच्छा लेवल है। ऐसा नहीं है कि इसमें भी कई कंडीशंस लगती हैं, बाद में हम देखते हैं इसमें से क्या क्या निकलेगा, नेट प्रॉफिट कैसे जनरेट होगा, टैक्सेशन कैसे निकलता है, लेकिन ये बचना ही बहुत बड़ी बात होती है।
अच्छी अच्छी कंपनियों का होता है 8 से 15% के आसपास, वहां तक ही वो बचे रहते हैं, लेकिन इसने 50%, यानी ये जो चीज़ें तीनों दी ना, ये बहुत अच्छे अच्छे लेवल की कंपनियों पे होती है। अब हमारे लिए ये है कि हम इन प्रॉफिट वगैरह को कैलकुलेट करेंगे, कहाँ किस लेवल पे काम कर रहा है, क्या नहीं काम कर रहा, क्योंकि केवल ये डाटा पे हमें डिपेंड नहीं रहना है, डिपेंड रहना है हमारे लिए बेस्ट लेवल पे। अब कंपनी क्या है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है, लेकिन पूरा डेट फ्री नहीं है, थोड़ा बहुत है इनके पास में, वो अभी हम चेक कर लेंगे। 77.2 CAGR है, और कंपनी का रिटर्न क्या है, 3 ईयर से 68% का रिटर्न कंटिन्यूसली चल रहा है। अभी ये जो आईपीओ ओपन है उन सब में देखो, इसकी जो आरओसी है, वो रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी, वो 108 सबसे ज़्यादा है, ऑग्यूमेंट इंटरप्राइजेज सबसे ज़्यादा है। इसलिए बम्पर लिस्टिंग में भी होगा, और भर भर के ना सब लोग अप्लाई भी करेंगे, क्योंकि सब लोग इतने होशियार तो है कि वो सब चीज़ें देख देख कर ही अप्लाई करते हैं। अभी प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं। देखो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या है, यहाँ देखो 2021 में जो चीज़ 20,000 करोड़ पे सेल्स हो रही थी, फिर वो 2022 में 25,000 करोड़ पे आ गई, फिर मार्च में 30,000 करोड़ पे आ गई, और मार्च 2024 में यहाँ पर 34,000 करोड़ आ गई, 25 में 66, यानी यहाँ से अब देखो मल्टीफिकेशन होना स्टार्ट हुआ है। जैसे जैसे कंपनी बड़ी हो रही है वैसे वैसे यहाँ से ये बड़ी होना स्टार्ट होती है और अपने आप चल रही है। कोरोना वाला काल था तो उसके बाद ही कंपनी आ रही है, 34 से 66, 66 से 94। अब यहाँ ठीक है, सेल्स बहुत अच्छी है, कंटिन्यूसली बढ़ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट बन पा रहा है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट 11, 37, 70, 106, 305, 386, ठीक है, प्रॉफिट ऑलमोस्ट अच्छा लेवल का निकल रहा है, लेकिन अब जेब में कितना बचता है आफ्टर टैक्स वो देखो। जहां पर 2021 में इन्होंने शुरू किया 20,000 करोड़ से, तो इन्होंने केवल 19 करोड़ बनाए, और 2024 में या 34,000 करोड़ में से ये 76 करोड़ निकाल पा रहे हैं, केवल 34,000 करोड़ में से 34,816। देखो ये गोल्ड वगैरह में चलते हैं तो गोल्ड की सफाई वगैरह में खर्चा लगता है, फिर इधर से उधर ट्रांसपोर्ट में, इधर से उधर में, सेफ्टी में, बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है, इनका सारा काम वैसे ही चलता है। तो मैं भी वर्क को भी एक्सप्लेन करूंगा क्या क्या करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन इतना मार्जिन ही बच पा रहा है लास्ट में, तो भी बेटर, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये सेगमेंट में है। अब इसमें कभी कभी ध्यान रखना होता है, जो राजेश एक्सपोर्ट ने काम किया ना अभी, वैसे ही सेम सिमिलर वर्किंग में भी आ जाते हैं ना, तो प्रॉब्लम कर देते हैं। पर यहाँ अभी कंपनी में वो रेशियो नहीं, क्योंकि आपको तो ओपनिंग के टाइम पे ही आप लोग बुक कर लेते हो आधे से ज़्यादा। तो फ्यूचरिस्टिक की मैं कोई इन्वेस्ट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल एक एग्जांपल के फॉर्म में इसको केवल कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो यहाँ 2025 में हम देखें कि 66,000 करोड़ के ऊपर हमें 227, और यहाँ 94 के ऊपर 348, यानी हर साल में इंक्रीजमेंट हो रहा है, ऑलमोस्ट इंक्रीजमेंट हो रहा है। 40 से ऑलमोस्ट डबल के आसपास, 96% के आसपास पहुँच गया, फिर यहाँ से डबल से भी ज़्यादा हो गया, फिर 200 से 250 से यहाँ से 200 से सीधा का सीधा 348 पे पहुँच गया। तो अब यहाँ पर ये है कि इनका प्रॉफिटेबल बहुत अच्छा लेवल है, कोई मॉडल में इतना कोई कमी नहीं है कि हम इसको सेगमेंट को कम करें। तो हमारे लिए बेस्ट है कि हम इस चीज़ को देखें। रिटर्न ऑन इक्विटी देखो आप, इसकी पूरा खंगाल लो, 5 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी है 59%, 3 ईयर्स का है 68%, लास्ट ईयर केवल अकेले साल का है 83%। अब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? कंपाउंडिंग ग्रोथ देखो आप प्रॉफिट की, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छे लेवल पे चल रही है। तो सबसे बेस्ट है कि हाँ, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है हम लोगों के पास में कि हम अप्लाई करें और अच्छे लेवल पर। मेरे को 20, 25, 30% का इसमें आराम से गेनिंग दिखाई दे रही है कि इतना होना चाहिए। बाकी देखो कोई हो या नहीं हो, मेरे कहने पर कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी कैलकुलेशन खुद करना प्लीज़। लेकिन इन चीज़ों को जरूर देखिए, बैलेंस शीट को देखिए आप, बैलेंस शीट में भी आपके पास में फिक्स एसेट वगैरह हो जाता है। रिजर्व देखो, जो मैं बोरोइंग की बात कर रहा था, तो उधारी और बोरोइंग ये चीज़ें देख लो। यहाँ पर 2021 के अंदर जब कंपनी स्टार्ट हो रही थी तो टोटल कैपिटल था, उसमें रिजर्व इनके पास 55 करोड़ था, लेकिन इनकी उधारी 178 करोड़ थी। ये मार देती है इंसान को। इन्होंने अगले साल में रिजर्व को 88 करोड़ किया, इसको 2 करोड़ घटा दिया, फिर अगले साल इसको ऑलमोस्ट 130 तक करोड़ तक पहुंचाया, बेस्ट लेवल है, बहुत अच्छा, और इसको थोड़ा बढ़ा लिया, हो सकता है एक्सपेंस किया हो। यहाँ पर 180 करोड़ तक पहुंचा दिया रिजर्व को, और इसको ऑलमोस्ट जो उधारी थी उसको डंप कर दिया इन्होंने 60% के आसपास, यहाँ पर 59 के आसपास पहुंचा दी। इस साल क्या हुआ है, इन्होंने यहाँ पर डबल से भी ज़्यादा अपने क्या कर लिया, रिजर्व बुक कर लिए, रिजर्व बहुत अच्छे से बढ़ा ली, 400 करोड़ के आसपास इनका रिजर्व है, और 22 करोड़ की इनकी उधारी है। देखो कई बार क्या होता है, टैक्स के बेनिफिट के लिए कुछ उधारी रखना जरूरी होता है,
उनका कुछ घुमाना पैसे को ज़रूरी होता है। जब हम धंधा करते हैं तो वहाँ पर इन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। सारा चीज़ें कैश सेगमेंट में नहीं होती है। कुछ लोग कहेंगे 22 करोड़ को क्यों रख रखा है, इसका भी बेनिफिट होता है, ऐसी बात नहीं है। तो चलो ये सब चीज़ें ठीक है, इन्वेस्टमेंट वगैरह सब बढ़ रहा है, अदर असेट्स बढ़ रही है, तो कुल मिलाकर देखो कि टोटल लाइबिलिटी वगैरह सारी चीज़ें सब अच्छी है, टोटल असेट्स बढ़ रहे हैं सारे, कुल मिलाकर यहाँ पर बैलेंस शीट है वो क्लीन, नेट एंड क्लीन शीट है। तो अब बस देखना ये है कि हमारे लिए क्या है क्या नहीं है, सेगमेंट कितना बेस्ट लेवल पे आता है कि नहीं आता है, और हम इसमें कहाँ गया, हाँ यस, हम इसके अंदर अप्लाई करते हैं कि नहीं। मेरी तरफ से मैं तो देखो अप्लाई करने वाला हूँ, यदि आपको लगता है कि इसमें अप्लाई करना चाहिए तो आप भी अप्लाई करिए। फिर मिलते हैं दोस्तों, जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए। अब आपको यदि ऐसा लगता है कि मेरे को बहुत तड़क भड़क के साथ वीडियो बनानी चाहिए तो वो मेरे से नहीं बनने वाले। मैं सिंपल इन्फॉर्मेशन को नेट एंड क्लीन और आपके साथ में शेयर कर सकता हूँ, बस मेरे से इतना ही होने वाला है। बहुत ज़्यादा दिखावा वाले वीडियो नहीं आएंगे। कल किसी ने कहा था कि सर आप पर्सनैलिटी मैच नहीं करती है, आप सिंपल वीडियो बना देते हो। मेरे वीडियो सिंपल ही आने वाले हैं। आप केवल इन्फॉर्मेशन पे फोकस करो और पैसे बनाने पे फोकस करो, दिखावे में कभी मत जाओ प्लीज़, इस चीज़ को ध्यान में रखना। फिर मिलते हैं दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें।